और चलिए अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल बीजेपी के सदस्यता अभियान में शामिल हुए हैं और पार्टी की सदस्यता भी ले रहे हैं। भारत माता की इसी क्रम में आदरणीय अध्यक्ष जी का अमरपाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत, प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य और उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी, माननीय संगठन मंत्री जी के स्वागत के लिए आदरणीय प्रियंका रावत जी, हमारे प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी से आग्रह है कि माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत करेंगे। माननीय धर्मेंद्र जी, ब्रजेश पाठक जी का सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, माननीय संगठन मंत्री जी का स्वागत हुआ, माननीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत हुआ। माननीय संगठन मंत्री जी का स्वागत हमारी प्रदेश की महामंत्री प्रियंका रावत जी, पूर्व सांसद। मित्रों, आज का अपने सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारंभ हो। हम सब लोग जानते हैं कि कल 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सदस्यता ग्रहण करा करके विधिवत देशव्यापी सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। उसी अवसर पर आज हमारे प्रदेश का सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर हम सबको संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूं कि देश भर में लगभग 60% राज्यों में 60% भूभाग पर आज भाजपा के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। लगभग देश की मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है। हमारे किसान जो अन्नदाता के रूप में देश की जरूरतों को पूरा करने का काम कर रहे हो, किसानों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना अलग स्थान बनाया है, अलग पहचान बनाई। उनके बीच में भी हमें सदस्यता के लिए जाना है। हमारा गरीब से गरीब परिवार जो अनेक प्रकार के असुविधाओं का जीवन जीने के लिए विवश था और जो गरीबी को जानते हैं, उनको इसका एहसास है कि माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार गरीब कल्याण के लिए समर्पित होकर के काम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी, मुख्यमंत्री आवास देने का काम भी किया गया है। वह परिवार आपके इंतजार में बैठा है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। लगभग 1 करोड़ की संख्या में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो हमारी दीदियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उनके बीच में भी हमें जाने का काम करना है। वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनना चाहती, उनको भी जोड़ने का, क्योंकि आधी आबादी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होना चाहती है, क्योंकि यहां सुरक्षा है, यहां सुशासन है, यहां विकास है, यहां उनके जीवन के सामने जो संकट है उनको दूर करने का मौका है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, आप सब
सब जानते हैं, चाहे विकास के मुद्दे पर, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, चाहे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, हम हर क्षेत्र में आगे हैं और आगे रहेंगे। मैं आज आप सबको लंबा उद्बोधन देने का आज दिन नहीं है। सब संगठन के वरिष्ठ लोग हो, सब आप सब लोगों के बीच में जाओगे, यह जरूर ध्यान रखना, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोगों के पास जब कोई मुद्दा नहीं, गरीब का मुद्दा नहीं है, इनके पास पिछड़ों का मुद्दा नहीं, इनके पास दलितों का मुद्दा नहीं, महिलाओं का मुद्दा नहीं, तो ये दुष्प्रचार का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। इनके दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों की फौज खड़ी होनी चाहिए। वह सदस्यता पर्व के अवसर पर खड़ा करने का हमारे पास मौका है और आप सब, मैं जानता हूं, सामर्थ्यवान हो। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह शक्तिशाली है और सबको आह्वान करूंगा, हनुमान जी की ताकत आपके अंदर आ गई है, वो ताकत को दिखाइए संगठन महापर्व पर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लक्ष्य संगठन ने रखा है हर बूथ के लिए, उस लक्ष्य से भी आगे आप निकले, यही मेरी शुभकामना है, यही मंगल कामना है। आज के सदस्यता अभियान में मैं भी सदस्य बन गया, अभी सदस्यता का प्रमाण पत्र हम लोग अध्यक्ष जी के हाथों से लेंगे और यह बहुत ऐतिहासिक दिन है। आप सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राम प्रताप जी सर्टिफिकेट माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता का सर्टिफिकेट देंगे। माननीय केशव जी को, उप मुख्यमंत्री जी को भी सदस्यता का सर्टिफिकेट देंगे। माननीय ब्रजेश पाठक जी को भी सदस्यता का सर्टिफिकेट देंगे। अभी एक साथ सामूहिक भी फोटो चित्रण हम कराएंगे और माननीय केशव जी को, माननीय केशव जी को भी यह सदस्यता सर्टिफिकेट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो उनको सदस्यता क्रमांक प्राप्त हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। माननीय हमारे धर्मपाल जी संगठन मंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व आदरणीय दिनेश शर्मा जी को भी, माननीय संगठन मंत्री जी भी को भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय अध्यक्ष जी प्रदान कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह है कि हमारे राम प्रताप जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी सर्टिफिकेट है, वह माननीय अध्यक्ष जी को। और मैं चाहूंगा कि सबका सामूहिक चित्रण माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का जो सदस्यता ग्रहण किया उसका सर्टिफिकेट, ये डिजिटल सदस्यता अभियान आप कह सकते हैं कि हम पहले 2014 के पहले जब सदस्यता करते थे तो रसीद बहियों के माध्यम से बही मिलती थी और उसके बाद हम सब लोग उसको रखते थे। आज यह व्यवस्था, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत डिजिटल भारत की तरफ आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्र में, आज उसका यह परिणाम है कि माननीय अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब सदस्यता अभियान राजनाथ जी के प्रारंभ हुआ था, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय हुआ, माननीय गृह मंत्री जी के समय, आज वह डिजिटल सदस्यता सर्टिफिकेट हम सब स्वयं भी निकाल सकते हैं। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आए और हम सबको इस अवसर पर मार्गदर्शन देने का करते हुए माननीय मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आज के सदस्यता अभियान शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी,
प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के सदस्यता अभियान शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को इस राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सफलतापूर्वक प्रदेश में इस कार्यक्रम को आज यहां पे लागू करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम पहले से ही सदस्य हैं, लेकिन पुनः साधारण सदस्य के रूप में जो पार्टी ने एक निश्चित सीमा तय की है इस समय तक, और उस कार्यक्रम को पुनः रिन्यूअल कराने की दिशा से हम फिर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ भारत और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो दो बातें बहुत साफ आ जाती हैं। भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर कैडर आधारित पार्टी है, और भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत की माटी से जुड़ करके, भारत के महापुरुषों से लेकर के भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। और इसलिए यह पार्टी न केवल वर्तमान में पूरे देश के अंदर अपना सर्वव्यापी स्वरूप बनाने में सफल हुई है, बल्कि सर्वस्पर्शी भी बनी है, सर्वदेशिक भी बनी है, और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। हम सब कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पद को इसलिए सरकार से छोड़ा था क्योंकि देश की संप्रभुता पर तत्कालीन सरकार स्वयं खतरा बन रही थी, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह सकता है कि दल से बढ़कर के देश, या 1977 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी के रूप में देश के अंदर विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना था, तब हमारे नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र को सर्वोपरि मानते हुए उस समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर सेवाई संगठन है, इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने करके दिखाया है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ लोगों के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक होता है। आप जाइए देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक,
वास्तव में भारत की माटी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन जब हम लोग उस तक नहीं पहुंचते तो उसके मन में एक पीड़ा होती है। तब वह उन संकीर्णताओं के दायरे में आता है जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम उन संकीर्णताओं के आधार पर भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके भारत की एकता और अखंडता को ही चुनौती देने की मुद्रा में खड़े होते हैं। और उन स्थितियों में हम सबको चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, 18 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया के सबसे बड़े दल